आज के क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स एंड कुल गुणनखंड यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 216 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी कि 216 कोई नंबर है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 216 के फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड से हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 108 आएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 54 आएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 27 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 3 9 जा 27 आएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 आएगा। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब लास्ट में 1 बचा तो फिर उसको फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 अब इसके हम फैक्टर में फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की घात 3 या 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 भी 3 टाइम्स आया है तो 3 की पावर 3, क्योंकि 3 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 की पावर 3। अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बस यहाँ ध्यान रखना है। तो प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर इक्वल टू यानी कि अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो जो ये पावर होती है 2 की पावर या 2 की घात कितनी है, 3 है, तो इसको लिख लेते हैं 3 प्लस। अब 3 की घात 3 है तो इस 3 को लिख लेंगे 3 + 3, यानी कि जो भी नंबर होते हैं उनके ऊपर जो घात या एक्सपोनेंट होता है उसको आपस में हम जोड़ देते हैं। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 6 प्राइम फैक्टर हो गए। तो 216 के कितने, 6 प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं फैक्टर निकाल के नहीं दिखाऊंगा, सीधे सीधे मैं फैक्टर लिख लूँगा। 100 के फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो भी आपका मेथड होगा। मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। 100 को हम लिख सकते हैं 4 × 25, इसी तरीके से लिख सकते हैं 25 चौका 100, ठीक है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। अब हम इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे बताइए, या अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे बताइए। जो पावर्स होती हैं किसी भी नंबर्स के ऊपर, जो पावर्स होती हैं या जो घातांक होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, एक्सपोनेंट को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 है तो ये 2 आएगा प्लस ये 2 आएगा, तो 2 + 2 इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 100 के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको बस कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड से मैं बताता हूँ। 21 को हम क्या लिखेंगे, 7 × 3, यही तो लिख सकते हैं 7 × 21, इसकी पावर 5, क्योंकि पावर 5 है तो होल पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 है, इंटू 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 इंटू 7, यही तो लिख सकते हैं 2 × 3 × 7, ये क्या होगा, 42 होगा। इसकी पावर हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आ गए ये प्राइम फैक्टर आ गए, 2 3 7, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब इसको हम सबको घातांक आपस में देख लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये क्या होगा, 7 की घात 5 यानी कि 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू ये वाला 7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 और इंटू 7 की पावर 10, ठीक है। अब जब मल्टीप्लिकेशन में नंबर होते हैं उनका बेस सेम होता है, जैसे 7 है फिर 7 है और ये 7 है, तो इनके जो पावर या घातांक या एक्सपोनेंट होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही 2 के एक्सपोनेंट होंगे तो 2 के आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2 यहाँ एक ही बार आया है तो 2 की पावर 10 हो जाएगा इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा बताइए, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 5, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 15 हो जाएगा, इंटू अब 7 की पावर 5 है प्लस 3 है और प्लस 10 है, ये 10 है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये आपस में
10, 5 और 3 आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा बताइए, 18 हो जाएगा, 7 की पावर 18। ठीक है, तो ये 2 की पावर 10 आया, 3 की पावर 15 आया और 7 की पावर 18 आया। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये इक्वल टू आया 2 की पावर 10, 3 की पावर 15 और 7 की पावर 18। अब प्राइम फैक्टर या कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनकी पावर जोड़ देंगे। तो प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू, अब जो भी एक्सपोनेंट है इनको आपस में जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 10 है, प्लस 15 और प्लस 18, 10 प्लस 15 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके, 43 हो जाएंगे। तो कोई भी नंबर हो सकता है, किसी तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, घातांक में आ सकते हैं या सिंपल फॉर्म में आ सकते हैं। आपको बस बेस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन निकालते कैसे हैं। तो इसका 43 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ केवल सिंपल एक नंबर है, उसके ऊपर पावर दी है, 20 की पावर 10 है। तो इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर होंगे वो हमको कैलकुलेट करने हैं। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। 20 को हम लिख सकते हैं, 20 की पावर 10 है। अब अंदर का जो 20 है हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 10, ऐसे तो लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 4 आया, 4 इंटू 5 20 हो जाता है। तो मैंने इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया है, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 2 जो है प्राइम फैक्टर है और 5 भी प्राइम फैक्टर है। अब क्या करेंगे, अंदर वाले को 2 की पावर 2 लिख लेंगे इंटू 5 और इसकी होल पावर 10। अब इसकी जो होल पावर है उसको हटाएंगे, इनकी पावर अलग अलग करेंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या होगा, इस 2 की और इस 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था। जो इनके ये जो एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये आपस में या जो घातांक होते हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 30। तो इसके 20 की पावर 10 के कुल कितने प्राइम फैक्टर या कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 144 के कुल कितने गुणनखंड हैं। अब देखिए ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किए थे वो प्राइम फैक्टर कैलकुलेट किए थे। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको निकालने हैं। हमको यहाँ प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, यहाँ टोटल नंबर यानी कि टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड निकालने हैं। यहाँ अभाज्य जो शब्द है उसको हटा दिया है, तो अब अभाज्य हट गया है। अभाज्य हटने के बाद तो टोटल कितने फैक्टर होंगे वो हमको निकालने हैं। तो उसका शॉर्ट ट्रिक अलग है, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो सबसे पहले 144 को हम लिख लेते हैं। 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। आप फैक्टर अलग से करके देख लीजिएगा, यही आएंगे इसके फैक्टर। तो फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमें यहाँ क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर नहीं, हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि कुल कितने गुणनखंड हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो ये सेम मेथड है, जो ये इसके ऊपर पावर है या जो एक्सपोनेंट है, जो घातांक है, जैसे 2 की घात 4 है तो इसको लिखेंगे हम 4 + 1 यानी कि 4 + 1 लिखेंगे। और 3 के ऊपर क्या है, 2 है, तो इसको 2 + 1 यानी कि घात में एक एक हम जो भी घातांक होता है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। बीच में मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे हम ऑपरेटर और 2 + 1। ठीक है, जो भी घातांक होगा उसमें एक हम ऐड कर देंगे पावर में और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो ये कितना आया, 5 इंटू 3
कितना हो गया 15 हो गया। तो 144 के टोटल गुणनखंड, ठीक है। या इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कुल कितने भाजक होंगे। तो भाजक और गुणनखंड का मतलब सेम होता है, तो भाजक भी सेम मेथड से निकालेंगे और गुणनखंड भी सेम मेथड से, सेम आंसर आएगा भाजक। या डिवीज़र, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। 144 के टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र्स कैलकुलेट करने हैं, तब भी सेम आएगा, 15 आएगा। और फैक्टर्स भी सेम आएगा, फैक्टर और डिवीज़र सेम होता है, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ मैं। 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको कैलकुलेट करने हैं 120 के। आपको बस ये ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर में हम क्या करते हैं, जो पावर्स या घातांक होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। और टोटल नंबर जब फैक्टर्स निकालने होते हैं, प्राइम या अभाज्य वह शब्द जो है हट जाता है, मतलब कुल कितने गुणनखंड होंगे, तब जो भी घातांक होंगे उसमें एक एक जोड़ के और आपस में उनका गुणनफल कर देते हैं, या आपस में उनकी गुणा कर देते हैं, या आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं, बताइए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ ये घातांक 1 है, ये 1 है और ये 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, या टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र मतलब सेम होता है, या कुल कितने गुणज हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, बताइए क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 + 1, क्योंकि एक एक ऐड कर देते हैं, इंटू 1 + 1 इंटू 1 क्या, ये 3 के ऊपर घातांक जो है कितना है 1 है, तो 1 + 1 क्या, ऐसे ही 5 के ऊपर घातांक 1 है, तो इसको हम 1 + 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए। 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं, 3 + 1 कितना होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 3 + 1 4 हुआ, इंटू 2 हुआ, इंटू 2 हुआ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 120 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 16 आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अलग तरीके का है, 144 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। द सम ऑफ ऑल डिवीजर्स ऑफ 144 हमको यहाँ कैलकुलेट करना है, या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 144, यानी कि 144 के कुल जितने भी फैक्टर्स हैं उसका हमको सम निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। तो सम निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। पहले यहाँ से 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। अब टोटल नंबर अगर फैक्टर्स निकालने होते, टोटल नंबर कुल कितने गुणनखंड या डिवीज़र होंगे, तो हम 4 + 1 इंटू 2 + 1 कर देते। लेकिन यहाँ हमको निकालना क्या है, कुल गुणनखंडों का योग, हमको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 144, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो ये घातांक है, घातांक किसके ऊपर है 2 के ऊपर है, कितना है 4 है, तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 4 तक ऐड करेंगे। तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 और +2 की पावर 4, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया एक ब्रैकेट में, इंटू, तो बीच में इंटू का निशान लगाएंगे। अब 3 के घातांक कितना है 2 है, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 3 के ऊपर घातांक कितना है, हमको बस ये देखना है इसके एक्सपोनेंट कितना है, तो 2 है। तो इसका 3 की पावर 0 से लेके 2 तक लिखेंगे, ऐड सम करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया है यहाँ पे। तो ये हम करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक मेथड सीखना है। अब 2 की पावर 0 कितना होगा बताइए। किसी की पावर 0 होता है या किसी का घातांक 0 होता है, उसका मान 1 होता है, +2 +4 +8 और +16, ठीक है।
अब दूसरी ब्रैकेट कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 0 है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा कम पड़ रहा जगह, यहाँ से लिख लेते हैं 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इस वाले ब्रैकेट का सम कितना आएगा 31 आएगा, और इसका 13 आएगा। तो हम दोबारा लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, यानी कि कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना हो जाएगा। पहली ब्रैकेट कितना आया था 31 आया था, और दूसरी ब्रैकेट कितना आया था 13 आया था। तो कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके 403 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं फार्मूला दोबारा बता देता हूँ। अगर ए की पावर, मान लो फैक्टर इसके ए की पावर पी आए और बी की पावर क्यू आए और सी की पावर आर आए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस सम करेंगे, फिर ए की पावर 1, फिर डैश 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 ए की पावर पी तक सम करेंगे। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में बी की पावर 0 से, ठीक है, प्लस डैश डैश जाएंगे, बी की पावर क्यू तक जाएंगे, 0 के बाद 1 2 3 इंटू, ऐसे ही सी की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस डैश डैश, और लास्ट में सी की पावर आर तक इनका सम करेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सम करके। तो ये कुल गुणनखंडों का योग हमारा निकल जाएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। आज मैंने जो पढ़ाया है इसके बेस पे आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन ईजिली देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सारे लिंक डाले हुए हैं, अलग अलग टॉपिक के लिंक डाले हुए हैं, तो उसमें जाकर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में कोई भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखते रहें, अगर कुछ कमी है तो उसको मैं आगे अपडेट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कमेंट भी करते रहें और लाइक का बटन भी दबाते रहें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं एलसीएम और एचसीएफ उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिंपल ट्रिक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। थैंक यू।